नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी जिला सचिवालय की, जहां यह मासूम पिछले 1 महीने से रोजाना चिल्ला चिल्ला कर जिले के डीसी से गुहार लगा रही है। डीसी अंकल हमारा दाखिला करवाओ, लेकिन रोज किसी न किसी अधिकारी द्वारा एकमात्र यह आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है कि नियम 134A के तहत जल्द हो जाएगा दाखिला। लेकिन सभी जानते हैं कि आश्वासन तो सिर्फ आश्वासन ही होते हैं, सुनता कोई नहीं है। बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर जिला रेवाड़ी में भी सरकार ने आगामी 19 जनवरी तक धरने प्रदर्शनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन यहाँ सब जायज है, क्योंकि अभिभावकों का कहना है कि स्वास्थ्य के साथ शिक्षा भी तो जरूरी है। सरकार इन्हें दाखिला दे तो क्यों करेंगी धरना प्रदर्शन। पूरे मामले पर कोई अधिकारी मीडिया से बात करने तक को तैयार नहीं है। हमारा जल्दी से जल्दी दाखिला करवाओ स्कूल में। क्यों नहीं मिल पा रहा दाखिला? हमें दाखिला नहीं मिल पा रहा है। हमें तो डीसी अंकल हमारा दाखिला करवाइए। डीसी अंकल हमारा दाखिला करवाइए। हमें हमारे स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जल्दी करवाइए। हम परेशान हो रहे हैं, रोज रोज आते हैं। हम यहाँ पर रोज ही ना आते हैं, हम बीमार भी हो चुके हैं और हमारी पढ़ाई वेस्ट जा रही है। हमने टीसी भी कटवा ली है, ना हम पीछे वाले स्कूल के रहे ना इस वाले में आप एडमिशन करवा ले। आप हम सब बच्चों का जल्दी से एडमिशन करवा दो। क्या कह रहे हो आज? मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। डीसी अंकल कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारा इतनी सी बात के लिए हमारा एडमिशन नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? आप क्या चाहते हो? डीसी अंकल हमारे एडमिशन करवाए, हमारी पढ़ाई रुक रही है और मैं कुछ दिनों से बहुत तेज बीमार हूँ और मैं बीमार भी हूँ, चक्कर भी आ रहे हैं मुझे, फिर भी मैं आ रही हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई नहीं रुकवानी। डीसी अंकल नहीं कर रहे? नहीं, डीसी सर, हमारी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चों का एडमिशन कराएं आप प्लीज़। हम यहाँ से 26 दिनों से लगातार अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। अपने सारे काम छोड़ करके हम गरीब लोगों ने फार्म इसलिए भरे थे ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। और आप लोगों ने फार्म निकाले थे, तभी हम लोगों ने ये फार्म भरे हैं। और अलॉट हमारे बच्चों को स्कूल होने के बावजूद हमारे बच्चों को इधर से उधर धक्के खाने पड़ रहे 26 दिनों से। ऐसा क्यों हो रहा है प्रशासन के होते हुए? सच का साथ दिया जाए और हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी एडमिशन दिया जाए। आज हमारा आपसे सवाल है कि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की, एडवाइजरी जारी की है कि 19 तारीख तक कोई धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट बिल्कुल तरीके से बंद कर दिए गए कोरोना काल को देखते हुए। तो आज फिर ये धरना प्रदर्शन यहाँ क्यों? सर, धरना प्रदर्शन नहीं है, हम अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ही बताइए, हमारे बच्चों को 26 दिन यहाँ पे हो गए हैं, किसी के बच्चे को फीवर है, किसी के बच्चे को कोई। अब अगर हम अपने बच्चों को लेकर के इतनी बीमारी में भी यहाँ आ रहे हैं तो इनकी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। अगर पीछे क्लास का इनकी पढ़ाई रुकी हुई है बीच में, आप खुद सोचिए कि ना बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, ना पीछे के बच्चों के स्कूल छूट चुके हैं और पढ़ाई इनकी अब एक लेवल कोरोना के वजह से 2 साल से 0 आ चुका था। अब जो थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए था, अब जो उम्मीद थी बढ़ती, अब वो उम्मीद बिल्कुल रुक चुकी है। लेकिन बच्चों को भी तो बचाना है इस महामारी से। बच्चों को बचाना है, इसीलिए तो हम बच्चों के साथ है ना। हम सारे जो गाइडलाइन अगर जारी हुई है कोरोना के जो लेकर जो सेफ्टी हमें यूज करनी चाहिए हम कर रहे हैं, अपने बच्चों को अलग रख रहे हैं हम सब चीज़ों से। लेकिन बच्चों का भविष्य भी तो ज़्यादा जरूरी है। बीमारी है अपनी जगह मैं मानती हूँ, लेकिन भविष्य भी तो है। उसके बिना बच्चों का क्या है भविष्य? आप बताइए, क्या करेंगे बच्चे आगे जाके? अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या फ्यूचर है इन बच्चों का? क्यों इधर से उधर हमारे बच्चों को धक्के खिलाए जा रहे हैं 26 दिनों से? हमें सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। देखिए, बच्चों का दाखिला भी जरूरी है, लेकिन कोरोना से सुरक्षित रहना भी जरूरी है। जब नियमों का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, क्या करें? नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है सरकार की वजह से। सरकार अगर दे दे, दाखिले दे दे, बच्चे स्कूल में चले जाएंगे, यहाँ आएंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं हमें आने की। यहाँ से हम तो बहुत दिन हो गए धक्के खा रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। तो ये भी तो जरूरी है कि हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम सरकार का साथ दें और इस सरकार का साथ दें। हमने तो सरकार का साथ दिया ना, हमने कोई तोड़फोड़ की है ना कुछ भी किया है। हम यहाँ शांति से आके बैठते हैं, लेकिन हमारी शांति की बात तो किसी को समझ में ही नहीं आ रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। लगातार शांति की बात कर रहे हैं, 25 दिन से लगातार शांति का राट लगा रहे हैं, प्रशासन सुनाई नहीं दे रहा, बहरा हो गया है प्रशासन। आप जो भी कहें, और बच्चे आपके साथ है महामारी में, तो ये सब्र का बांध आखिर कब तक इसी तरह से चलेगा? बस ये टूटने ही वाला है, फिर ये किसी फिर टूटेगा, ये बिल्कुल टूटेगा। अब ये बर्दाश्त से बाहर है,
सारे बच्चे हैं, परेशान है, कोई बीमार हो रहा है, कोई घर पे है, सारे बच्चे रोज नहीं। आज मैं अपने बच्चे को नहीं ला पाई क्योंकि वो तो रोज दो तो नहीं लाया जा सकता। कोई बच्चे आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या करें हम खुद भी। तो अभी पेरेंट्स भी बीमार हो गए हैं, सारे पेरेंट्स भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए क्या करें। रोज रोज आके सब लोग परेशान हो गए। बीमार हो गए ना, डीसी की गोदी में बैठा के छोड़ के जाएंगे हम कि हमारे बच्चों को। अगर उनको बच्चों की इतनी चिंता है तो पहले बच्चों का उसी टाइम जल्दी से जल्दी जो है एडमिशन करा दें। सारे बच्चे अपने स्कूल जाएंगे, घर बैठेंगे। और खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार।